प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। अभी आपको मेरे साथ गाना, ठीक है? तुम दिल में ऐसे बन गए, जिंदगी भर के लिए हमारा राजा बन गए। हालेलुया। यही मेरे साथ गाइएगा। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे चलते फिर से पड़े। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। फिर से एक बार दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, 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 तू ही है। फिर से तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जामे जोर से होठों पे जोर से ताली बजाते हुए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। हालेलुया। ये बार जोरदार ताली यीशु के बजा दे हम लोग, सारे लोग। आमेन, आमेन, हालेलुया। जितने लोग अभी पहुंचे हैं, मैं उन सबों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आमेन। आप सब खुश हैं इस समय? आज के दिन आनंदित है? इसलिए नहीं कि एक नया कपड़ा पहनने मिला है, या इसलिए कि यीशु मसीह हमारे लिए आया है। यीशु मसीह हमारे लिए आया। आमेन, हालेलुया। एक गीत को हम गाएंगे। गीत ऐसा कहता है, इस दुनिया का बादशाह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो आप लोग बहुत, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डल है। ऐसा क्यों है? सबको ठंड लग रही है जी? क्या आप मेरे साथ पीछे बोल सकते हैं जोर से? हालेलुया। राजाओं के राजा की आमेन, हालेलुया। इस गीत को गाएंगे हम लोग। कौन है गीत ऐसा कहता है, कौन है राजाओं का राजा? आमेन। कौन है दुनिया का बादशाह? वो नाम कौन है? मेरे पीछे बोलेंगे यीशु। वो कौन है? राजाओं का राजा कौन है? यीशु। इस गीत को गाके परमेश्वर की महिमा करेंगे। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया, हर एक बार राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार।
करो जय जयकार। पानी पे चलता है, तीर को खिलाता है, पीछे पानी पे चलता है, तीर को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उठाया है, उसको उठाया है, मौत को हराया है। पीछे गाना है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया। और एक बार, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। और एक बार, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। हमने उद्धार पाया है, अनूप से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, हालेलुया। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। मैं चाहता हूँ जब ये गीत चल रहा है, मैं चाहता हूँ हम सब इन्वॉल्व किया ना गाएंगे, ऊंची स्वर में गाएंगे। कौन है दुनिया का राजा, आमेन, हालेलुया। इस संसार को पता चलना चाहिए इस संसार का राजा और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, हालेलुया, आमेन। मैं पीछे गाएंगे साथ में ऊंचे स्वर में, चलिए साथ में। मैं चाहता हूँ जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगल बगल वाले से पूछ के कर सकते हैं, आमेन। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। जो से कौन है राजाओं का राजा, जो से और एक बार बगल वाले से कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है अपने हाथों उठाकर। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी में चलता है, एक बार, पानी पे चलता है, तीर को खिलाता है। जोर से गाएंगे, पानी पे चलता है, तीर को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, आइए हाथों उठाकर उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार,
तुम करो जय जयकार, तुम करो जय जयकार। आमेन, हालेलुया। आमेन। सच में वो हमारा राजा है। आमेन। एक बहुत अच्छा एक नया गीत है, बहुत ही छोटा सा गीत है। मैं चाहता हूं इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत ऐसा कहता है, राजाओं का राजा। आमेन, हालेलुया। मैंने आज कहा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो प्रेम इतना बड़ा है कि उसने अपने पुत्र को हमारे दे दिया। हालेलुया, आमेन, आमेन। छोटा सा गीत है, मैं चाहता हूं हम लोग इसको सीखेंगे और इस गीत से परमेश्वर का आराधना करेंगे। आइए ताली बजाते हुए। राजाओं का राजा यीशु राजा, सिंहासन को छोड़कर धरती पे आया। राजाओं का राजा यीशु राजा, सिंहासन को छोड़कर धरती पे आया। फिर से एक बार, राजाओं का राजा यीशु राजा, सिंहासन को छोड़कर धरती पे आया। राजाओं का राजा यीशु राजा, सिंहासन को छोड़कर धरती पे आया। कैसा अनोखा तेरा प्रेम, कैसा प्रेम, कैसा प्रेम, अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम, महान प्रेम, महान प्रेम, तेरा प्रेम। अरे मेरा पीछे पीछे गाए। कैसा प्रेम, कैसा प्रेम, अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम, महान प्रेम, महान प्रेम, तेरा प्रेम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे तूने मौत सही। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे तूने मौत सही। कैसा अनोखा तेरा प्रेम, कैसा प्रेम, कैसा प्रेम, अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम, महान प्रेम, महान प्रेम, तेरा प्रेम, तेरा प्रेम। कैसा प्रेम, कैसा प्रेम, अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम, महान प्रेम, महान प्रेम, तेरा प्रेम। इस गीत को द्वारा परमेश्वर महिमा करे। सच में प्रेम है जो सब बातों से बढ़कर है। आइए हम प्रेम को जगाएं अपने हृदय में, उस प्रेम को याद कर जो यीशु ने हमसे किया। यीशु ऐसा कहता है, वो फिर से आने वाला है हमारा न्याय करने। आएगा दोबारा वो न्याय को करने, सदा राज करेगा प्रभु मनुष्यों के बीच में। आएगा दोबारा वो न्याय को करने, सदा राज करेगा प्रभु मनुष्यों के बीच में। कैसा अनोखा तेरा प्रेम, कैसा प्रेम, कैसा प्रेम, अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम, महान प्रेम, महान प्रेम, तेरा प्रेम, तेरा प्रेम। कैसा प्रेम, कैसा प्रेम, अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम, महान प्रेम, महान प्रेम, तेरा प्रेम। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा, सिंहासन को छोड़कर धरती पे आया। राजाओं का राजा यीशु राजा, सिंहासन को छोड़कर धरती
ऐसा प्यार है प्रभु जो आपने हमसे किया है। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु वो ऐसा प्रेम जिसने आपको इस पृथ्वी पे लाया है प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ आप आदि से हमारे संग साथ हैं। आदि से प्रभु वचन हमारे संग साथ है और वो वचन प्रभु देहधारी हुआ। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. आइए उस समय परमेश्वर की आराधना पे जाएंगे। Yes, Lord. Hallelujah. ज्योति जगत अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल के देखो, सुंदरता मेरी मन में प्रीत जगाए, आशा जीवन में संग तेरे। मेरे पीछे आएंगे साथ में। ज्योति जगत अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल के देखो, सुंदरता मेरी मन में प्रीत जगाए, आशा जीवन में संग तेरे। आराधना मैं करता सब तेरे झुक कर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है, तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू ही है योग्य मेरे लिए। यीशु फिर से आराधना
कोई नहीं है प्रभु। तुम सा कहीं प्रभु आप मेरे लिए आए ताकि मैं बच जाऊं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, जैसे तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह नहीं है मेरी। छोटी सी छोटी बातों तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बात तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की
भी गहरे इस प्यार में खो जाए इस समय। हे यीशुआ, अपने होठों को खोल के कहिए प्रभु धन्यवाद। ओ यीशुआ, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये अपने होठों को खोलिए इस समय, अपने होठों को खोलिए। यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ। सारे लोग मैं चाहता हूं इस समय अपने हाथों को उठा करके सारे लोग इस समय हर एक हाथ उस परमेश्वर के लिए उठने पाए, उसको महिमा देने पाए, उसको स्तुति देने पाए, और साथ में गीत को फिर से गाएंगे। जब ये म्यूजिक बंद रहेगी, मैं चाहता हूं फिर से एक बार उस परमेश्वर को हम महिमा दें। ग्लोरिया 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 Yes, Lord. Yes, Lord, प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हाँ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए प्रभु आप इस पृथ्वी पे आए। वो पाप का बोझ जो आदम से खत्म नहीं हो रहा था, प्रभु उसे तोड़ने के लिए, वो कर्ज को चुकाने के लिए प्रभु आप इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा हमें उद्धार मिलता है।
हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस आराधना को ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए। प्रभु हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। प्रभु आगे के वचन, आगे की बातों को मैं आपके हाथ में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं चाहता हूँ जब हम यहाँ से जाए, ये एक ऑर्डिनरी क्रिसमस, ये एक ऑर्डिनरी दिन नहीं होने पाए प्रभु। हालेलुया। जब यहाँ से जाए हम में से हर एक उद्धार को महसूस करने पाए यीशु। धन्यवाद इस आराधना के लिए। हर एक बातों को आपके हाथ में देते हैं। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। को हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस आप सबको बधाई हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, ये हम सबको बधाई हो। हालेलुया, आमीन। हम में से कई लोग शायद हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं होंगे, यहाँ पे कई लोग आए हैं, लेकिन आज आप जब इस संदेश को सुनेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप सुने और आप निर्णय लें। और मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं हमारा जीवन बदल जाता है। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। और आज मैं बहुत लंबा संदेश नहीं लूँगा क्योंकि आज हमारे 3 सर्विसेस हैं एंड हम लोगों को यहाँ से फिर 3 बजे एक जगह जाना है, फिर उसके बाद 6:30 बजे और एक जगह में सर्विस है। सो बट देन आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्रिसमस जब हम मनाते हैं, हमारे माइंड में सेलिब्रेशन है, हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं। ओके, हम अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, इट्स गुड। हमको प्रभु यीशु मसीह के आने को हमको मनाना चाहिए, वी मस्ट सेलिब्रेट। बट देन कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे और बहुत शॉर्ट हम लोग सुनेंगे। बट देन वो सबसे महत्वपूर्ण है जो कई लोग उस बात को नहीं जानते हैं। ओके, कई लोग सोचते हैं कि हाँ, यीशु मसीह जो है वो एक अच्छे व्यक्ति थे, वो ये विश्वास करते हैं। कई लोग ये विश्वास करते हैं कि वो क्रूस पर मरे। कई लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि वो एक अच्छे टीचर थे, अच्छे शिक्षक थे। कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो एक अच्छे मनुष्य थे। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो हमारा बाइबल हमें बताता है, जो हमें जानना है, और कुछ 2-3 बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे और इस बात को हम लोग जानने के लिए प्रयास करेंगे। अपने मन में इन बातों को हम स्थापित करें क्योंकि यही सत्य है, ये सच है। बिकॉज जो हम देखते हैं संसार में और जो हमारे मन में पिक्चर है वो सच नहीं है, लेकिन बाइबल जो बताता है वो सच है। आमीन, हालेलुया। सो अब जानना चाहते हैं कि आज क्रिसमस का मसीह कौन है? जानना चाहते हैं? ओके, आमीन। सो हम लोग सबसे पहली बात, इस बात को हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा रचने वाला है। ही इज अवर क्रिएटर। आमीन। सो जब क्रिसमस मनाते हैं लोगों के मन में क्या है? कि यीशु मसीह एक चरनी में है। वो जरूर उस चरनी में पैदा हुए, उस मेंजर में वो वहां पर जन्म लिए, लेकिन वो यीशु मसीह कौन है? बाइबल बतलाता कि वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। हम लोग यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 1 पद से हम लोग कुछ यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे और इस बात को हम लोग अपने हृदयों में स्थापित करेंगे। मुझे पता है कि कईयों को ये पता है, लेकिन हमें हमेशा पढ़ना है और इस बात को हमेशा अपने मन में फिर से रिमाइंड करना है कि ही इज आवर क्रिएटर। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह केवल 2000 वर्ष पहले नहीं आए, उनकी रचना नहीं हुई, वो स्वयं रचना करने वाले परमेश्वर है। ही इज आवर क्रिएटर। सो यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम सब अपने बाइबल को खोले और हम सब ने पढ़ा है, लेकिन फिर से हम इसे पढ़ेंगे। लेट अस रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट यीशु मसीह केवल एक भविष्यवक्ता नहीं, केवल एक अच्छे शिक्षक नहीं, और केवल कोई एक फाउंडर नहीं है जो किसी रिलीजन को वो फाउंड किए, ठीक है, उसको स्थापित किए। वो केवल अच्छे शिक्षक नहीं है, लेकिन वो हमारा रचना करने वाले। यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आमीन। सो बाइबल हमें बतलाती है कि
जब हम 14 पद को पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा को हमने देखी है। आमीन। सो यहाँ पे जब हम देखते हैं यूहन्ना उसका 1 से 3 तक देखते हैं, 3 पद में लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सो हमारे मन में जो इमेज है यीशु मसीह के विषय में, हमें उसे बदलना है। वो कौन है? वो चरनी में नहीं है, वो आज वो बालक नहीं है, वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। आमीन। लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। There is nothing that has been created without Jesus Christ. ऐसी कोई भी बात नहीं है जो यीशु मसीह के बिना सिरजा गया है। यीशु मसीह हमारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। कुलुसी उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद को पढ़ेंगे और 17 पद को। यहां भी जब हम पढ़ते हैं कुलुसी 1 अध्याय का 16 और 17 पद, और यहां भी इस बात को दोहराया गया है, और पौलुस यहां पे इस बात को कहता है। कुलुसी 1 अध्याय उसका 16 और 17 पद। ओके, यहां पे लिखा है, क्योंकि उसी में सारी सृष्टि और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसके लिए सिरजी गई है। यहां लिखा है कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। उसी में सारी वस्तुओं की क्या हुई है? सृष्टि हुई है। एंड फिर लिखता है, क्या देखी, क्या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। ही इज फर्स्ट इन ऑल द क्रिएशन। वो प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है, बाइबल में लिखा है। आमीन। हालेलुया। सो यीशु मसीह वो कौन है? वो हमारा रचने वाला, ही इज आवर क्रिएटर। सो हम इसको अपने जीवन में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है, और वो बाइबल बतलाती है कि वो अनंत है, वो सर्वशक्तिमान है, और वो परमेश्वर का कोई सीमा नहीं है। ही इज इनफाइनाइट, है ना। देयर इज नो लिमिट टू गॉड। हम अपने यशायाह की पत्री में जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि हमारा समझ जो है वो अगम्य है, इट इज लिमिटेड, है ना, उसका सीमा है। लेकिन परमेश्वर, जहां हमारा समझ खत्म होता है, वहां परमेश्वर हर बातों को समझता है। वहां यीशु मसीह सारी बातों को समझता है। ही नोज एवरीथिंग। प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा अनंत रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। सो आज जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, और सिर्फ आज नहीं, हर दिन हम इस बात को रियलाइज करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका रचने वाला परमेश्वर है, और वो सर्व सामर्थी है, और वो अनंत है। उनकी किसी ने रचना नहीं किया। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि वहां जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, वहां जब सृष्टि करना है, तो वहां पे परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम क्या करें? सृष्टि करें। वहां हम लिखा है, जिसका मतलब है वहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वहां उपस्थित हैं। आमीन। सो कुलुसी उसका 1 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वो हमारा रचने वाला है, और हम किसके लिए हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं। आमीन। हालेलुया। जब लोग सबत को मना रहे थे, सबत को रखते थे, है ना, जो 7वां दिन, ठीक है, उसे पवित्र दिन मानना करके व्यवस्था में लिखा है। तो वहां पर एक दिन यीशु मसीह लोगों से कहने लगे कि तुम सबत मनाते हो, लेकिन तुम सबत के परमेश्वर को नहीं जानते हो। ओके। और यीशु मसीह स्वयं वहां पर थे, और लोग उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे कि वो परमेश्वर है, वो उनका प्रभु है। वो सबत मना रहे हैं। लोग चर्च आ रहे होंगे, आप क्रिसमस में आए हैं, आज बहुत लोग आए, कल बहुत कम लोग थे, ठीक है, आज की तैयारी कर रहे थे। बट देन हमें अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करना। वी हैव टू प्रिपेयर आवर हार्ट्स फॉर जीसस क्राइस्ट। आमीन।
क्यों? क्योंकि वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। ही इज अवर क्रिएटर। वो अनंत रचने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा है। बाइबल में लिखा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो एक हमारा क्रिएटर होने के नाते हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। किन की आराधना करना है? यीशु मसीह की आराधना करना है। क्योंकि आप मोस्टली बहुत सारे मसीहों से पूछिए वो किसकी आराधना कर रहे हैं, उनको नहीं पता। दे आर वर्शिपिंग समवन एल्स, किसी और को। प्रभु यीशु मसीह कौन है वो नहीं जानते हैं, सचमुच नहीं जानते हैं। वो नाम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का, वो जानते हैं कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। उनके मन में एक इमेज है कि वो क्रूस पर चढ़े थे, उनके मन में एक इमेज है कि वो अच्छे शिक्षक थे, बट देन वो ये नहीं जानते कि वो उनका रचने वाला परमेश्वर। यहाँ क्या लिखा है उसने? क्योंकि यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, और वो किसके लिए सृजी गई है? प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। उसने हमारी सृष्टि किया, ताकि, क्यों किया? ताकि हम किसके हों? प्रभु यीशु मसीह के हों। आमीन, हालेलुया। सो जब सृष्टि हो रहा था, वहां पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं वहां परमेश्वर थे, यहोवा थे। नहीं, वहां प्रभु यीशु मसीह भी थे, वहां पवित्र आत्मा भी था। आमीन। केवल 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह नहीं आए, बट देन ही इज द क्रिएटर। बाइबल में लिखा है कि वो, जब यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। आमीन। वो वचन देहधारी हुआ। हमारे पास सवाल है कि यीशु मसीह ही क्यों आए? और कोई बच्चा क्यों नहीं हमारा उद्धार करता हो सकता था? और भी कोई बच्चे को परमेश्वर चुन सकता था। पर देन बाइबल बतलाता है, जब हम लूका में पढ़ते हैं, जब गैब्रियल, जब स्वर्गदूत आया और मरियम से कहने लगा कि तू क्या होगी? गर्भवती होगी, और उसका नाम यीशु रखना। वो क्या होगा? लोगों का उद्धार करता होगा, वो लोगों को बचाने आएगा, छुड़ाने आएगा। ही विल बी द सेवियर। और फिर वहां पे लिखा है, वो घबरा गई, वो पूछी कि अरे मैं तो अभी वर्जिन हूं, मैं कुंवारी हूं। तो पवित्र स्वर्गदूत ने कहा कि तुम में जो बच्चा पलेगा वो किसके द्वारा होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। और जिसमें यस डेफिनेटली कि मरियम उस बच्चे को अपने गर्भ में कैरी की, उसे पाली, लेकिन आपको पता है उसमें ना तो उसके और ना तो उसके पति का कोई हाथ था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह उसके कोख में पल रहा था। आमीन, हालेलुया। और ये बात प्रूफ करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन उसमें क्या था? पवित्रता था। आमीन। और इसीलिए और कोई मनुष्य, यीशु मसीह पैदा हुए, परमेश्वर ने और किसी को नहीं चुना। क्यों? क्योंकि जो भी आदम से उत्पन्न हुआ है वो क्या है? वो पापी है। एनीवन बॉर्न ऑफ एडम इज अ सिनर। उनके अंदर में पाप का स्वभाव है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आदम से नहीं जन्मे। वो जरूर मरियम अपने गर्भ में उसे पाली, उसे कैरी की, लेकिन उसमें किसी मनुष्य का हाथ नहीं था। आमीन। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अद्भुत सृष्टि है। आमीन। इट्स अ मिराक्युलस बर्थ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्या है? वो आश्चर्य जन्म है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो था वो मिराक्युलस था। आमीन। सो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा रचने वाला है, हमें उसकी आराधना करना चाहिए। वी शुड वर्शिप जीसस। जब हम चर्च आते हैं तो हम म्यूजिक की वर्शिप नहीं करते हैं, हम लोगों की वर्शिप नहीं करते हैं, अच्छे प्रीचर्स की वर्शिप नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में यही है, जब अच्छे प्रचारक आते हैं लोग उसके बड़े फैन हो जाते हैं, जब अच्छे गाने वाले आते हैं लोग गीतों के फैन हो जाते हैं। ये सारी बातों को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सबत को जो लोग मना रहे थे, वो सबत तो रखते थे, लेकिन वो सबत के परमेश्वर को नहीं जानते थे। यीशु मसीह ने कहा तुम सबत रखते हो, बट तुम सबत के परमेश्वर को नहीं जानते हो। और अगर कलीसिया की दशा ऐसी है तो वो बहुत ही डेंजरस है। हमें और आपको जानना है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हमें और एक बात जानना है कि वो हमारा रचना करने वाला है, और हम जो रचे गए हैं, हमारा कारण कौन है? थ्रू हुम वी हैव बीन क्रिएटेड, प्रभु यीशु मसीह। और हमारा उद्देश्य, आपका और मेरा जीवन का उद्देश्य किसमें है? कहां है?
प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। हमारा और आपका भविष्य किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में है। Our future is in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So हम और आप यीशु मसीह से जन्मे हैं। एक फल जो होता है वो किससे आता है? किससे आता है? बीज से आता है। वो पेड़ से नहीं, बीज से आता है। और वो फल कहाँ है? वो किसमें है? वो उस बीज में है। और उस फल का जो फ्यूचर है वो कहाँ है? उस बीज में है। यीशु मसीह जो है वो हमारा भविष्य है। ही इज द रीजन फॉर आवर लाइफ। वो हमारे जीवन का कारण है। हालेलुया। आमेन। यीशु मसीह जो है वो हमारा रचना करने वाला है। और प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और 11 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित होना चाहिए, तभी हमारा जीवन यीशु मसीह को क्या करेगा? भाएगा। आमेन। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद को पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 4 एंड वर्स 11। यहां लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा में थी और सिरजी गई है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हे हमारे, जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पे एक डिफरेंट ट्रांसलेशन है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। वो हमारा रचने वाला है और वो हर एक आदर के योग्य है। और जब हम परमेश्वर जो हमारे रचने वाला है उसकी हम आराधना करते हैं, वो उसको क्या करता है? वो भाता है। वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। ही इज आवर क्रिएटर। और उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बाइबल में लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अवर गॉड। यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला, रचने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो रचने वाला परमेश्वर है। ही इज अवर क्रिएटर। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद को भी जब पढ़ेंगे, ये बात इसमें लिखा गया और ये हमें समझ देता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा रचने वाला है और जो हमारा रचने वाला वही हमें संभाल सकता है। आमेन। तो यहां लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। ओके, हम लोग 1 पद से पढ़ेंगे। पौलुस, माफ करिएगा, इब्रानी, हिब्रू चैप्टर 1 एंड वर्स 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व का छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से क्या करता है? संभालता है। किसके वचन? ये किसके विषय में लिखा है? ये परमेश्वर के पुत्र के विषय में लिखा है। और यहां लिखा है कि यीशु मसीह अपने सामर्थ के वचन से सारी वस्तुओं को क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। सो वो हमारा रचने वाला है और वही हमारा संभालने वाला भी है। हालेलुया। ही इज अवर क्रिएटर, ही इज अवर सस्टेनर। आप क्या पढ़ते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं? हम न्यूज सुन के सस्टेन नहीं हो सकते। हम संसार की बातों का ज्ञान को रखकर हम अपने जीवन को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। हो सकता थोड़ा कुछ परसेंटेज हम सस्टेन हो सकते हैं, लेकिन यहां पे लिखा है कि रियली जो हमें सस्टेन करता है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का वचन। यहां पे लिखा है, उसके सामर्थ से निकला हुआ वचन हमें और सारी सृष्टि को, सारी वस्तुओं को क्या करता है? संभालता है। हमारे पास सवाल है, आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, बट क्या हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं? डू वी रीड द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जो हमारा रचने वाला है वही हमारा संभालने वाला भी है। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह के वचन के पास जाते हैं, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसका वचन स्वयं कौन है? वो परमेश्वर है। आमेन। और वो वचन हमें क्या करता है? वो वचन कहां से निकला है? यीशु मसीह जो हमारा रचना करने वाला है वो क्या है? सामर्थी है। और उस सामर्थ से जो वचन निकला है वो वचन हमें संभालेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें कोई भी हमें नहीं संभाल सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से निकला हुआ वचन हमें संभाल सकता है। हालेलुया। आमेन। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज के दिन। मैं बहुत वो हिस्ट्री से नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं ये प्रभु हम सबको उत्साहित करना चाहता हूं। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, सो आज हम एक रेजोल्यूशन ले कि वो मेरा रचने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरा सृष्टि करता है और उसके सामर्थ के वचन से ही सारी वस्तुएं क्या होती है? संभलती है।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से जो निकला हुआ वचन वही हमें संभालने वाला। हु विल सस्टेन यू? प्रभु यीशु मसीह का वचन। क्यों? क्योंकि वो वचन कहां से निकला हुआ है? वो जो रचना करने वाला, जो सर्व सामर्थी है, उस सामर्थ से निकला हुआ वचन में भी क्या है? सामर्थ है। उसमें संभालने की, उसमें सस्टेन करने की सामर्थ है, जो हमें और आपको क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया। आमीन। बाइबल दूसरी एक बात को बताता है कि वो हमारा छुड़ाने वाला, ही इज अवर रिडीमर। वो हमारा क्या है? छुड़ाने वाला है। वो हमारा छुड़ाने वाला, रिडीमर। कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं ये यीशु मसीह एक ही वाज अ, हम कह सकते हैं इंग्लिश में एक शब्द है मार्टियर, ठीक है, यानी कि वो शहीद हो गए, ये विश्वास करते हैं। लेकिन वो ये नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया। हमें और आपको इस बात को जानना, अगर यहां में से कोई नए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उस यीशु मसीह को हम आज मना रहे हैं। हमारे मनाने का कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह वो चरनी में आए, बस वो बालक जब थे, वो हमारे मनाने का कारण नहीं है। लेकिन हमारे मनाने का कारण ये है कि वो हमें छुड़ाने के लिए आए। हालेलुया। वो हमें रिडीम करने के लिए। रिडीम करने का मतलब है, छुड़ाने का मतलब है हमें आजाद करना, ओके, हमें एलिवेट करना। हम परमेश्वर ने हमारे लिए एक दूसरा स्थान को रखा है। पाप के कारण हम देखते हैं कि मनुष्य, मानव जाति, वो पाप, ओके, सिन और शैतान के बंधन में था, शैतान के चंगुल में आया। और फिर बाइबल बतलाता कि हम मृत्यु के योग्य हो गए, हम मृत्यु के बंधन में थे। लेकिन यीशु मसीह आए हमें उस सब से क्या करने? छुड़ाने के लिए। He came to redeem us। प्रभु हमें छुड़ाने के लिए आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी आप गलती करते हैं, आप प्रैक्टिकली मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग सोचते हैं कि हम उसे अपने से ठीक करें, ओके, हम उसे ठीक करें, और फिर हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ करें कि वो क्या हो जाए? मेरे जीवन से ठीक हो जाए। हम उसको अपने से ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें और आपको विश्वास करना है कि वो हमें पाप से मुक्ति देने के लिए आए। हालेलुया। कई मसीह लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं यीशु मसीह क्रूस पर मरे, बट देन कभी भी वो कुछ गलत करते हैं, पाप में हैं, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते जब हम यीशु के पास जाएंगे वो मुझे क्षमा करेगा। वो स्टिल वो उस गिल्ट को, अपने उस दोष को अपने हृदय में लिए चल रहे हैं। लेकिन अगर आप यीशु के पास आएंगे, बाइबल बतलाती है कि वो हमें पापों से क्या देता है? छुटकारा देता है। ही इज अवर रिडीमर। वो हमारा रचने वाला है और वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जब हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय और एक अध्याय का 14 पद को देखते हैं कि वचन जो है वो क्या हुआ? देहधारी हुआ। यीशु मसीह क्यों आए? वो यीशु मसीह क्यों आए? और कोई क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मे थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना, ठीक है, और वो पवित्र आत्मा से जन्मे थे। वो पवित्र और शुद्ध हैं, और वही एक मेमना, वही एक जन है जो हमारे बलिदान के लिए योग्य थे, ओके, और कोई नहीं। वही एक जन थे जो हमारे बलिदान के लिए योग्य थे, क्योंकि उनमें कोई पाप नहीं था। क्योंकि और जितने भी लोग पैदा हुए, बहुत अच्छे महापुरुष आए, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे पढ़ाने वाले, अच्छे सिखाने वाले, अच्छे फिलोसोफर हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो हमको छुड़ा नहीं सकते। दे कैन नॉट रिडीम अस। वो हमको छुड़ा नहीं सकते हैं। हमें छुड़ाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही योग्य है। हालेलुया। वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ही इज अवर रिडीमर। हालेलुया। आमीन। गलाती उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद, कुछ वचनों को देखेंगे और परमेश्वर ने हमें किस से छुड़ाया। गलाती 1 अध्याय और उसका 4 पद, गलेशियन चैप्टर 1 एंड वर्स 4। यहां पे लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान के बुरे संसार से क्या करे? छुड़ाए। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil age।
इस संसार, इस बुरे संसार से वो हमें छुड़ाए, इसलिए यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया। हालेलुया। ये संसार बहुत बुरा है, इट्स एन इविल एज, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस बुरे संसार से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, छुड़ाया है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, और ये सारे वचन जो है कुछ वर्णन को करता, वो उसने हमें किससे छुड़ाया। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। तीतुस 2 अध्याय और उसका 14 पद। मैं आशा करता हूं कि हम सब अपने अपने बाइबल्स को लाए हैं। कई लोगों के मन में ये रहता है कि क्रिसमस के दिन बाइबल का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वही पुराना स्टोरी को सुनेंगे। नहीं, ये पुराना स्टोरी हो सकता है, लेकिन ये सबसे सामर्थी स्टोरी है। हालेलुया। इस संसार का सबसे पावरफुल जो स्टोरी है वो यही है। वो ये केवल स्टोरी नहीं है, ये सत्य है। हालेलुया। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। कोई पढ़ सकते हैं जोर से? आप पढ़ सकते हैं। तीतुस 2 अध्याय और उसका 14 पद। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यस, तो यहां पे लिखा है कि वो हमें हर एक लॉलेसनेस से, इंग्लिश में लिखा है, ओके, 2 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, जिसने हमें अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से क्या कर ले, छुड़ा ले। हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। आमीन। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप और हम क्या अपने आप से, अपने पाप से मुक्ति पा सकते हैं? नहीं। कुछ अच्छा करके भी हम पाप हमारा मिटाया नहीं जाएगा। दूसरी बात, क्या आप जो पाप से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उससे आप जय प्राप्त कर सकते हैं अपने आप से? नहीं। बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, और जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया, अब वो हमारे जीवन से, जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन से पाप का सामर्थ क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पाप से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट देन अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे, आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे, बाइबल में लिखा है उसने क्रूस पर इस कार्य को किया, उसने पाप के सामर्थ को क्या कर दिया। He has broken the power of sin from our life if we believe in Jesus Christ. Amen. आप सोचेंगे कैसे होगा, जस्ट विश्वास करने से कैसे होगा, बट यही अलौकिक बात है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उनके पास आएगा। हो सकता है आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। बाइबल में लिखा, जब हम उसकी महिमा को देखते हैं, when we see his glory, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, हम पाप के ऊपर क्या पाएंगे, जय को प्राप्त करेंगे। लेकिन आप बिना यीशु मसीह के पाप के ऊपर जय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। केवल प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसने जो क्रूस पर किया, उसके द्वारा उसने पाप के सामर्थ को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप में से कई लोगों ने इस बात को अनुभव किया होगा कि जब आप यीशु मसीह के पास आए और जब आप अपने पुराने जीवन को कंपेयर करेंगे, पुराने समय में आप पाप के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, लेकिन जब आप यीशु के पास आए, जब भी अगली बार आपके सामने कोई परीक्षा आती है, तो आप उस पर जय प्राप्त करते हैं या नहीं? मैं करता हूं। और ये किससे संभव हुआ है? इट्स बिकॉज जीसस इज इन माई हार्ट। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है कि मैं एक पवित्र जीवन को जी सकूं। हालेलुया। सो बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आए। सबसे पहली बात, इस बुरे संसार से, जहां पर शैतान का कार्य है, अंधकार की सामर्थ है, ताकत है, बंधन है, उससे छुड़ाने के लिए। और यहां पे लिखा है कि ही केम टू रिडीम अस फ्रॉम ऑल लॉलेसनेस, पाप से छुड़ाने के लिए आए। वो हमें सिर्फ पाप हमारे मिटाते नहीं है, लेकिन वो हमें सामर्थ्य भी देते हैं, वो हमें क्षमता देते हैं कि अब हम पाप में जीवन को ना जियो। हालेलुया। He has given us the ability to live a pure and holy life. हालेलुया। आमीन। इब्रानी उसका 2 अध्याय का 14 से 15 पद को पढ़ेंगे। यहां भी प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के रूप में यहां पे वर्णन किया गया। 2 अध्याय 14 से 15 यहां लिखा, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दे, निकम्मा कर दे।
प्रभु हमें किससे? शैतान के सामर्थ से छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। मृत्यु से, यहां पे लिखा है वो हमें मृत्यु से छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उसे उन्होंने क्या कर लिया? छुड़ा लिया। हालेलुया। कितने लोग डरते हैं मृत्यु से? बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस मृत्यु के डर से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का क्या करूंगा? वर्णन करूंगा। आई विल नॉट डाई, आई विल लिव एंड आई विल डिक्लेयर द माइटी वर्क्स ऑफ आवर लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। सो यहां पे इस बात को लिखा गया कि वो हमें उस मृत्यु से क्या किए हैं? छुड़ाए हैं। और यीशु मसीह को एक बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। इफिसियों उसका 1 अध्याय का 7 पद को जब हम पढ़ेंगे, और वहां पे ये बात लिखा है कि उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा प्रदान हुआ है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 7 पद। इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 7 हम लोग उसे पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 7 पद। यहां लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा क्या मिला है? छुटकारा मिला है। और हमारा उद्धार हमारे कार्यों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, और हम जब विश्वास करते हैं उससे हमको प्राप्त हुआ है। आमीन। सो यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए अपने लहू को बहाया ताकि हमें वो क्या कर ले? छुड़ा ले। हालेलुया। जब हम स्वर्ग की अदालत में हमें बहुत सारा अपने कर्जों को चुकाना था, ठीक है, क्योंकि हम पाप में थे, आदम हवा के पाप के कारण। लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और हमारे कर्ज को, जो हम अपने से नहीं चुका सकते थे, यीशु मसीह ने उसे क्या किया? चुका दिया है। सो यीशु मसीह इस क्रिसमस का मसीह कौन है? हु इज द क्राइस्ट ऑफ दिस क्रिसमस? वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप में से कोई संसार के इस बुरे संसार के बंधन में है, उसके बंधन में है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये क्रिसमस का यीशु मसीह जो है वो आपको उससे छुड़ाने के लिए आया। अगर आपके अंदर आपके अंदर मृत्यु का भय है, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह आपको उससे छुड़ाने आया, उस अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए आया। आमीन। यीशु मसीह हमें और आपको उस पाप से छुटकारे देने के लिए बुलाया है। सो ये जो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, एज अ रिडीमर, ठीक है, एक छुड़ाने वाला परमेश्वर जो है, यहां पे जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो हमारा छुड़ाने वाला, ही इज अवर रिडीमर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है। देयर इज नो वन, कोई भी संसार में नहीं है जो आपको छुड़ा सकता है। वो कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। और हमें किसके पास जाना है? केवल प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, क्योंकि वही है जो हमें छुड़ा सकता है। ही इज द ओनली वन। और हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है अपने हृदय में कि उसने हमारे लिए इस कार्य को किया है। आपको पता, जब पौलुस जो था, उसके वचन को जब हम पढ़ेंगे, वो इजराइल में एक ही बात को, यहूदियों के बीच, वो जहां भी सुसमाचार जो भी प्रचार कर रहा था, वो एक ही बात को प्रचार करता था कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और इससे तुम्हें क्या मिला है? छुटकारा प्राप्त मिला है। आपको पता सुसमाचार क्या है? यही है। दिस इज द गॉस्पेल। यीशु मसीह हमें क्या करने के लिए आए? छुड़ाने के लिए आए। हालेलुया। आमीन। सो हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना। कभी कभी कुछ लोग हैं, उनको लगता है कि ठीक है, हम इस स्टोरी को जानते हैं, लेकिन हम कैसे, कोई मेरे लिए मर गया और मेरा पाप से मुझे मुक्ति मिला? नहीं, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उस पर विश्वास करना। वी हैव टू बिलीव। जो फरीसी लोग थे इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह, वो जानते थे यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति है, भविष्यवक्ता है, वो सब कुछ विश्वास करते थे, बट उसके पुनरुत्थान पर वो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उस पुनरुत्थान के कारण, उसके मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने से हमें क्या मिला है? छुटकारा मिला है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस जो है हम मना रहे हैं, वो किस लिए मना रहे हैं? क्योंकि वो हमारा, उसने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। आमीन। और एक आखिरी बात के साथ हम लोग अंत करेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 13 से 14 पद को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 13 से 14 पद। यूहन्ना 15 अध्याय का 13 से 14 पद मैं इसे पढ़ देता हूं। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 13 से 14 पद। यहां पे लिखा है,
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है कि कोई, ये किसके विषय में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह। मतलब वो किसके लिए अपना जान दिए? किसके लिए? नहीं, वहां क्या लिखा है? अपने मित्रों के लिए। आमेन। वो किसके लिए जान दिए? अपने मित्रों के लिए। ही कॉल्स अस हिज फ्रेंड। वो हमारा रचने वाला है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। और यहां पे यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि उसने अपने मित्रों के लिए, इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं हो सकता है कि कोई अपने मित्र के लिए क्या कर दे? जान दे दे। सो वो हमारा फ्रेंड है। ये जो शब्द है फ्रेंड, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप अगर है हमारे किसी के साथ, यानी कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? हम उसके साथ फेलोशिप रख सकते हैं। आपको पता है ये क्रिसमस का यीशु मसीह कौन है? वो कोई बालक नहीं थे जो 2000 वर्ष पहले आ गए, मर गए, चले गए। नहीं, वो जीवित परमेश्वर है जिसके साथ हम अपने रिश्ता को रख सकते हैं। हालेलुया। हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। वो हमारे हर एक कमजोरी में वो हमें बल दे सकता है। और प्रभु चाहता है कि वो हमारे साथ क्या करे? संगति करे। ही इज नॉट, वो कोई फिलोसोफर नहीं थे, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं थे, कोई अच्छा संदेश देने वाले नहीं थे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, उनका लोगों के साथ कोई फेलोशिप नहीं है। लेकिन आज यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ क्या करते हैं? क्या करना चाहते हैं? ही वॉन्ट्स टू हैव फेलोशिप विद अस। वो हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जब आप दुखी हैं तो आपको पवित्र आत्मा आनंद देना चाहता है। जब आप अकेले हैं वो आपके साथ आपको बल देना चाहता है, आपके साथ आपको कंपनी देना चाहता है। आमेन। सो यहां पे लिखा है 15 अध्याय और उसका 13 और 14 पद में लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। सो वो हमारा कौन है? यीशु मसीह हमारा मित्र है। शायद यहां इस संसार में आप किसी मित्र से कुछ बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं, बट देन वो ऐसा मित्र है जो आपके लिए जान दे दिया और आप उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर एनीथिंग, और वो उसे कॉन्फिडेंशियल रखेगा। और वो आपको और हमको क्या देने के लिए आया? बल देने के लिए आया। यहां पे लिखा है 14 पद में, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तुम मेरे मित्र हो। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि एज अ फ्रेंड कम एंड ओबे मी। यीशु मसीह कह रहे हैं एक दोस्त होने के नाते क्या करना? तुम मेरी आज्ञा को मानना। आमेन। जब आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, और वो आपसे कुछ कहते हैं कि प्लीज मेरे लिए ये कर देना, आप क्यों करते हैं उसके लिए? क्यों करते हैं? बिकॉज ही इज योर फ्रेंड, क्योंकि वो आपका मित्र है। आप इसलिए नहीं करते कि वो आप नहीं करेंगे तो वो आपको कुछ कर देगा। आप इसलिए करते हैं एज अ फ्रेंड। आप क्या करते हैं कि आप उसकी आज्ञा को मानते हैं। आप उसके कार्यों, आप जो भी वो आपसे चाहता है वो आप उसके लिए करते हैं। सो यीशु मसीह एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंडशिप, वो चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को क्या करें? माने। हालेलुया। आमेन। वो हमारा एक मित्र है। सो यहां पे हम देखते हैं कि वो दोस्त नहीं है जो हमारे साथ संगति नहीं कर सकता। ही इज नॉट दैट फ्रेंड हु कैन नॉट स्पेंड टाइम विद अस। वो दोस्त है जो हमारे साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया। आमेन। और वो हमें इनवाइट करता है कि आओ और तुम मेरे साथ क्या करो? संगति करो। आओ और मेरे साथ फेलोशिप करो। सो बाइबल बतलाती कि वो हमारा मित्र है, और वो ऐसा मित्र है, ऐसा उसने हमारे लिए ऐसा मित्रता को रखा कि वो हमारे लिए जान दे दिया। बट देन कई बार हम अपने उस मित्र को ठुकराते हैं। बट संसार के हर एक मित्रों के साथ क्या रखते हैं? हम उनके साथ संगति रखते हैं। हम सबको प्लीज करते हैं, सबको खुश करते हैं, लेकिन जब बात आती है हम यीशु मसीह के साथ संगति करें, हम वचन पढ़े, उसके वचन को पढ़े, जब हम उनके वचन को पढ़ते हैं हम उनके साथ फेलोशिप कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं हम उनके साथ फेलोशिप कर रहे हैं। जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं हम उनके साथ में फेलोशिप कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनियन में हैं। ये वो मित्र हैं जिसने हमारे लिए अपने जान को दिया। बट कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को प्लीज नहीं करते हैं, लेकिन किसको करते हैं? अपने सारे दोस्तों को हम खुश कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह को जब खुश करने की बात आए तो हम सोचते हैं अरे वो तो एक कहानी है, वो हवा में है, वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो दिखता है वो सही है। नहीं, बट बाइबल कहता है कि ही वॉन्ट्स टू बी अवर फ्रेंड। वो हमारा दोस्त है, और वो ऐसा दोस्त है जिसने हमारे लिए अपना जान को दिया।
और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ क्या करें, फेलोशिप करें। वो हमें इनवाइट करते हैं और वो हमारे साथ में चलना चाहते हैं। वो हमारे साथ एक नजदीकी के जीवन को बिताना चाहते हैं। बट देन चुनाव हमारा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं कि नहीं। ओके, आज हम शायद यहाँ से आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छे कपड़ों को पहन के आए हैं, खाएंगे पिएंगे, बट देन यीशु मसीह को किससे खुशी होगा? जब हम उसके करीब आएंगे। When he will be happy with us when we come close to him. Amen. So आप इस क्रिसमस में यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं? क्या देना चाहेंगे? जब भी हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, हम उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, और गिफ्ट देकर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको कॉल करके बताए कि वो कैसा था। करते हैं या नहीं? हाँ, करते हैं या नहीं? ओके, आज हम सब अच्छे से तैयार होके आए और हम प्रभु से पूछे, प्रभु यीशु मसीह मैं कैसा दिख रहा हूं? वो क्या बोलेंगे? अगर हम उसके साथ, अगर हम उसे अपना सृष्टिकर्ता जानकर हम उन पर निर्भर होते हैं, अगर उसे हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमारा छुड़ाने वाला है, जब हमसे गलती होती तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए, आप विश्वास योग्य हैं हमें छुड़ाने के लिए, आपने मुझे पापों से छुड़ाया है। जब हम इस बात को विश्वास करते हैं कि वो मेरा मित्र है, और जब हम उस मित्रता को स्थापित रखते हैं, कायम रखते हैं, यीशु मसीह के साथ कम्युनियन करते हैं, तो यीशु मसीह कहता है यस, ये तोहफा मेरे लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया, आमीन। जब हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह वो जीवित पत्थर है, ही इज अ लिविंग स्टोन। ठीक है, आप कल्पना करें कि वो जीवित पत्थर है, ऐसे पत्थर की कल्पना करें कि उसमें लाइट है, और उसमें लिखा है जब हम उसके पास आते हैं, व्हेन वी कम टू दैट स्टोन, जब हम उससे टकराते हैं, उसके पास आते हैं, हम भी क्या हो जाते हैं? जीवित पत्थर बन जाते हैं, और उस जीवित पत्थर के समान हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। और उस आत्मिक घर में कौन निवास करता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण जब हम उसके पास आते हैं, हम में अब परमेश्वर निवास करने लगते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने से परमेश्वर के हम करीब आए हैं। यीशु मसीह के पास आने से अब हम परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, वो बहुत सारे कार्यों को कर रहे हैं, वो लोगों की सहायता कर रहे हैं, हो सकता है वो गीतों को गा रहे हैं, बट परमेश्वर उनकी आराधना को रिसीव नहीं करता। बाइबल बतलाता है जिनके पास यीशु मसीह है वो आराधना करने के योग्य है। हालेलुया। उनकी आराधना को परमेश्वर स्वीकार करता। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज हम यहां से इस विचार के साथ जाए कि वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में आप क्या चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए क्या रचे? बाइबल में लिखा है वही पवित्र आत्मा की सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वो हमें भी हमारे मरणहार देह को क्या कर सकता है? जिला सकता है, और हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र को वो फिर से जिला सकता। आप चाहते हैं कि प्रभु जो क्रिएटर है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में जो बातें बन नहीं रही है, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में वो बनाए। आज आप प्रभु से कहें कि प्रभु यीशु तू मेरा रचने वाला है। हालेलुया। आप इस बात को कहें कि प्रभु यीशु तू मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, पाप हो गया है, आप अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं, आप विश्वास करिए कि यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया है, वो आपको माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। आप इस पर विश्वास करें, आमीन, वो आपको माफ करेगा। आमीन। और वो हमारा मित्र है, ही इज अवर फ्रेंड। और प्रभु चाहता है कि हम उसके करीब आए। प्रभु चाहता है कि वो हमें काउंसल देना चाहता है, वो हमें सलाह देना चाहता है। जब हम लोग खोलेंगे और फिर अंत करेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय, जॉन चैप्टर 14। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और अब वो क्रूसित होने वाले हैं, क्रूस पर चढ़ने वाले हैं, अब वो अपने पिता के पास जाने वाले हैं, उससे पहले वो ये कहते हैं कि मैं 14 अध्याय का 16 पद लिखा है, मैं पिता से विनती करता हूं और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो पिता से प्रार्थना कर रहा है कि वो तुम्हें हमको एक सहायक देगा। और वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है, वो यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया। और वो उसके द्वारा हमारे साथ क्या करता है? वो संगति करता है। He wants to have a friendship with us. Amen. So वो कौन है? सबसे पहली बात, वो हमारा रचने वाला है। दूसरी बात, वो हमारा छुड़ाने वाला। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उसने आपके पापों से आपको छुड़ाया है? आपको पता है पौलुस ने कहा कि मैं
पापी था और तुम सब में से भी जितना भी पाप किया उससे भी बड़ा पापी था, लेकिन यीशु मसीह के कारण मैं आज छुड़ाया गया हूं। आमीन। सो आपके पाप कैसे हैं? आप कितने गंदे पाप किए हैं? आप उसको सोच ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बतलाता है कि यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। ही हैज कम टू रिडीम अस फ्रॉम लॉलेसनेस। इस संसार के हर एक गंदे से गंदे पाप से भी हमें क्या करने के लिए आया? छुड़ाने के लिए, उसे मिटाने और छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें। मैं अनुरोध करता हूं वर्शिप टीम आएंगे। और अगर आप में से कोई यहां पहली बार आए, आप चाहते हैं कि आप इस रचनाकार, इस क्रिएटर, इस छुड़ाने वाला और इस मित्रता को निभाने वाला परमेश्वर, आज ये क्रिसमस का जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह है। आप चाहते कि आपके जीवन में आप उसे इनवाइट करें ताकि वो आपके जीवन को फिर से रचे। आप चाहते हैं कि वो आपको छुड़ाए आपके पापों से। हो सकता है आपके पाप बहुत ही बुरे हैं। आइए, जब ये गीत होता है, जब हम आराधना करते हैं, आप अपने अपने हृदयों को जांचें। अगर आप चाहते हैं, आप जरूर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए हम उस गीत को गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। ओ यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर। हालेलुया। तू राजा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने संदेश को सुना है और मैं आज आपको एक इनविटेशन देना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आज आपने सुना है और आप चाहते हैं कि अपने आप रचने वाले को, आपके पापों से छुड़ाने वाले को, आपके जीवन के उन पाप के सामर्थ से छुड़ाने वाले को आप चाहते हैं कि वो जो अपने मित्रों के लिए, वो हम सबको अपना मित्र का है और अपने मित्रों के लिए उन्होंने अपने जान को दे दिया और वो आपके साथ में फेलोशिप करना चाहते हैं। वो परमेश्वर जो केवल मनगढ़ंत परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर जो आपके साथ संगति करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उनको अपना जीवन दें। आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। आप कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में आज ग्रहण करता हूं। मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप आए
मुझे इस बुरे संसार से छुड़ाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप आए मुझे पापों के बंधन से छुड़ाने। प्रभु यीशु मसीह आप आए मुझे मृत्यु से छुड़ाने के लिए। मैं आज विश्वास करता हूं, मैं आज ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आप एक जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है जो विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं परमेश्वर उनको उद्धार देता है। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर, हम कुछ क्षण हम प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. आइए हम सब मिलके गाएं हाथ उठा के। Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. तू जो साथ है तो घबराऊं क्यों, तेरी छाया में जिंदगी बिता दूं। आइए सब कह, तू जो साथ है तो घबराऊं क्यों, तेरी छाया में जिंदगी बिता दूं। तो भजते पूजे, भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, भजन हो। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, स्वराजन हो। Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. आइए हम अपने होठों को खोलकर उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, ये जानते हुए कि वो हमारा रचने वाला है। बाइबल में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम रचे गए, उसके द्वारा रचे गए और उसके लिए हम रचे गए। हम अपने होठों को खोलकर अपने हाथों को ऊंचे में उठाकर ऊंचे आवाज से परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी मुर्दे की आराधना नहीं कर रहे, लेकिन आप जीवित परमेश्वर। सब अपने होठों को खोलकर आइए हम अपना पूरा बल हम परमेश्वर की आराधना में लगाएं। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। ओ यीशु मसीह, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए थोड़ी देर हम आराधना करें, आपको जैसे महसूस होता वैसी आराधना करें। लॉर्ड वी वर्शिप यू जीसस। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ यीशु 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 यीशु। ओ हालेलुया, तू सबसे ऊंचे में विराजमान है, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम शांत ना रहें, कुछ क्षण और 1-2 मिनट हम परमेश्वर की आराधना में रहें। हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम
ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, फिलिपियों का 2 अध्याय 6 पद में लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और फिर लिखा है कि और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और उन्हें वो नाम दिया गया कि वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यस जीसस। आइए प्रभु से कहें कि यीशु मसीह आप प्रभु हैं, आप मेरा प्रभु हैं, आप ही एकमात्र प्रभु हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।